हेलो बच्चों। बीच बीच में पाठों के साथ साथ व्याकरण को भी हमें लेकर चलना है। तो इसी में मैंने आपको सबसे पहले संज्ञा करवाई थी। संज्ञा का आपके पास वीडियो पहुंच चुका है और आपने किया होगा, समझने का प्रयास भी किया होगा, अभ्यास भी किए होंगे। उसी क्रम में अब आपको मैं करा रही हूँ सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि संज्ञा यानी जो नाम होता है, कोई भी नाम, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, और उसी का बार बार एक वाक्य में हम बोलते रहेंगे, उन्हीं का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बड़े अजीब से अटपटे लगते हैं। तो उसकी जगह वाक्य की सुंदरता के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसमें सर्वनाम आगे जो मैं एक 4 लाइनें इसमें दे रखी है मैंने, और उसको मैं रेड पेन से कर रखा है सर्कल। और वो वाक्य क्या है? मेरे प्रिय मित्र का नाम शिप्रा है। शिप्रा बहुत अच्छी लड़की है। शिप्रा बुद्धिमान व मेहनती है। शिप्रा सभी की मदद करती है। शिप्रा के माता पिता डॉक्टर हैं। शिप्रा के माता पिता का कहना मानती है, यानी शिप्रा के घर को साफ सुथरा रखती है। शिप्रा की सभी तारीफ करते हैं। कैसा लगा बच्चों? बहुत खराब, बहुत खराब। यहाँ पर हमने शिप्रा बार बार लिखा है, और ये शब्द देखने में, पढ़ने में बहुत ही बेतुके लग रहे हैं, बहुत अजीब लग रहे हैं। इनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, यानी क्या है ये शिप्रा शब्द? क्या है? संज्ञा। यानी अब मैं बताती हूँ आपको पहले संज्ञा की परिभाषा, जो रिपीटेशन है, जो मैं पहले करा चुकी हूँ। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव के नाम को, कोई नाम होता है उसको संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर उसी जगह हम जो शब्द में अब इसकी, जो शिप्रा की जगह मैं इस्तेमाल करूँगी, इन शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम हो जाते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। यानी अब मैं आपको सर्वनाम शब्द बताने जा रही हूँ कि मैंने शिप्रा की जगह क्या चेंज किया है, क्या बदलाव किया है। तो मैं इसे आप बता रही हूँ कि मेरे प्रिय मित्र का नाम शिप्रा है। वह बहुत अच्छी लड़की है। शिप्रा बुद्धिमान और मेहनती है। तो यहाँ पर शिप्रा फिर हटा दिया मैंने। वह बुद्धिमान मेहनती है। शिप्रा सभी की मदद करती है। वह सभी की मदद करती है। उसके माता पिता डॉक्टर हैं। शिप्रा के माता पिता का कहना मानती है, यानी शिप्रा अपने माता पिता का कहना मानती है। शिप्रा के घर को साफ सुथरा रखती है। तो सीधा सा इसको लिख देंगे, वह अपने घर को साफ सुथरा रखती है। शिप्रा की सभी तारीफ करते हैं, उसकी सभी तारीफ करते हैं। अब देखो मैंने क्या शब्द यहाँ पर बदले हैं। पहले मैंने वह किया, उसके किया, वह किया, अपने किया, वह अपने और उसकी, ये शब्द जो मैंने बदले हैं ये सारे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। यानी मैंने, ये संज्ञा थी शिप्रा, केवल यहाँ पर एक शिप्रा को ही हमने बार बार उसका लिखते रहे, तो वो देखने में, पढ़ने में बहुत अशोभनीय लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पर जैसे ही हमने बदलाव किया, संज्ञा शब्द के स्थान पर हम जैसे ही सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया, सर्वनाम शब्द में जैसे वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, तुम्हारा, उसका, उन्होंने, ये जो शब्द होते हैं ये सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। अब देखिए, इसकी परिभाषा मैंने पहले ही बता दी है। यानी जिन शब्दों का इस्तेमाल हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए, अब है जो ये संज्ञा जो शब्द हैं उनको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग या सर्वनाम शब्दों को वचन, एक वचन, बहुवचन में भी इनका परिवर्तन हम करते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। इससे पहले मैं बताती हूँ आप सर्वनाम के भेद। यानी सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। 6 भेद। सबसे पहला जो भेद है वो पुरुषवाचक सर्वनाम। 2 शब्द भी दे रखे हैं साथ में, तुम और वह, 2 नहीं है, इसमें बहुत सारे शब्द हैं। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद हो गए, इनको ध्यान से देखेंगे। 5th क्लास में ये 6 भेद यानी 6 तरह के वाक्य आते हैं। तो सबसे पहले जो मेन हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक में 3 होते हैं। बिल्कुल क्लियर इनको समझने का प्रयास करेंगे और अपने से, मुझसे और अन्य से जोड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो पहला है उत्तम पुरुष है, यानी प्रथम पुरुष भी बोलते हैं इसको, उत्तम पुरुष। इसका मैं पार्ट में बता रही हूँ ना, पहला पार्ट मैंने बताया उत्तम पुरुष, यानी बोलने वाले के लिए, जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा। मैं
हम, मेरा, हमारा, यानी जो बोलने वाला है। यहाँ इस समय मैं बोलने वाली हूँ तो मैं उत्तम पुरुष में आ गई या प्रथम पुरुष में आ गई। तो ये इसमें शब्द इस तरह के होते हैं, मैं हूँ, हम हैं, मेरा, हमारा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, और तुम मध्यम पुरुष। मैंने उसी बता दिया। मैं तुमसे कक्षा 5th C के बच्चों के बारे में बात करूँ, यानी 5th C के जो बच्चे हो गए वे, यानी वे जो हो गए या उन्होंने, ये अन्य पुरुष हो गया। अब देखिए इसमें मैंने उत्तम पुरुष बताया, आपको मध्यम पुरुष भी बता दिया सुनने वाले के लिए। तुम सुन रहे हो मेरी बात, आप लोग सुन रहे हो मेरी बात। मैंने यहाँ पे बोला आप, मैंने बोला तुम, तो यहाँ पर ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। जैसे तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, आपका आदि। इस तरह के और शब्द भी बहुत हो सकते हैं। अब है अन्य पुरुष, यानी कोई तीसरा व्यक्ति। अगर तीसरे व्यक्ति के बारे में तुम दो मित्र खड़े होकर बात कर रहे हो तो जो पहला बोलने वाला है वो प्रथम, दूसरा वाला है वो मध्यम, और जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो तीसरा हो जाएगा, वो अन्य पुरुष की श्रेणी में आता है। और अन्य व्यक्ति के लिए हम वह, वे, उनका, उन्होंने, उसने, उनकी, उसकी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब इसमें दूसरा जो आया, पहला था आपका पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में 3 भेद हो गए इसका, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब है निश्चयवाचक। कोई चीज होती है बिल्कुल पक्की बात है, निश्चित है ऐसा होना है। कोई चीज हमारे सामने हो, मैंने उस पर उंगली रख के कह दिया ये मेरी है, तो इसका मतलब ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले उसे निश्चयवाचक, निश्चित मैंने बताया ना, निश्चित जो बिल्कुल पक्का कन्फर्म है उसे निश्चयवाचक बोलते हैं। यहाँ पर वह मेरे पिताजी की कार है, यानी वो कार के पास खड़ा हुआ और वो उस बता रहा है कि यह मेरे पिताजी की कार है या वह मेरे पिताजी की कार है, तो इसका मतलब ये बात पक्की है कि ये कार उसके पिताजी की है। तो यहाँ पर पक्की बात है। ये मेरे कपड़े, कपड़े हाथ में हैं और वो दिखा रही है बच्ची उसमें कपड़ों को, तो ये पक्की बात है ये कपड़े मेरे। यानी जो निश्चित चीज होती है उसको अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय जो चीज पक्की नहीं है, जो भरोसा नहीं है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है, कौन खड़ा है ये नहीं पता, यानी अनिश्चय है ये। तो जहां अनिश्चय, यानी जहां व्यक्ति वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं मिलती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। दरवाजे पर कोई शब्द, यानी कोई खड़ा है, पानी में कुछ गिर गया, ये पता नहीं क्या गिरा है लेकिन कुछ गिर गया है, तो यहाँ पर ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद आपका शुरू होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक आपका हुआ निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। जब हमारा किसी से संबंध, एक दूसरी चीज से संबंध होता है, किसी जैसे मान लो मेरे कपड़ों से संबंध है, मेरा बैग से संबंध है, तुम्हारा मतलब बच्चे का अपने माँ से संबंध है, तो ये जहाँ संबंध एक दूसरे का जुड़े होते हैं उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे जिसने नीली साड़ी पहनी है वे मेरी मम्मी है, यानी उसने बताया कि नीली साड़ी वाली, इसका मतलब उस बच्ची का अपनी मम्मी से संबंध है, माँ बेटी का संबंध है, तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जहाँ मंदिर है वहाँ फूलों की दुकान है, यानी मंदिर और फूलों की दुकान का संबंध हो गया, एक दूसरे से जुड़े हुए कि जहां मंदिर है और मंदिर है वहां पर फूलों की दुकान है, फूलों की दुकान मंदिर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसने, वे और जहां वहां, ये शब्द एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट है 5th प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। जहां पर आपका प्रश्न आ जाए, क्वेश्चन मार्क आ जाए, वहां पर प्रश्नवाचक हो गया। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने या करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, यहां पर किया तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। तो जो इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं, यानी प्रश्न पूछने और करने के लिए जो किया जाता है वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। जब इस तरह के वाक्य में कोई शब्द आए जैसे क्या, क्यों, कहां, तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद है निजवाचक। निज कहा जाता है अपने लिए, निज स्वयं के लिए। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग काम करने वाला कर्ता, यानी काम करने वाला कौन होता है, कर्ता। तो कर्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां पर देखिए मैं एक जो है, मैं इस प्रश्न का उत्तर अपने आप लिखूंगी। अपने आप, यानी अपने आप। जो कर्ता है वो स्वयं के लिए बोल रहा है कि ये इन प्रश्नों का मैं अपना वीडियो अपने आप बनाऊंगी, यानी मैं अपने लिए, मैं अपना काम स्वयं करूंगी। मैंने अपना
पत्र पूरा कर लिया, यानी अपना काम जो स्वयं किया जाता है वो क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। मैं बोतल में पानी खुद भरूंगी, यानी अपने काम को खुद करना, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर जो है कुछ अभ्यास मैंने आपके बच्चों, एक चीज समझ जाओ कि एक तो इसके भेद बहुत सिंपल से दे रखे हैं, इनको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। जो शब्द दे रखे हैं बीच में, कहाँ, खुद, निश्चय, अनिश्चय, कुछ, कोई, या निश्चय वाला के मतलब जिसमें बात पक्की होती है कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, ये मेरा बैग है, तो वो निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, निजवाचक, इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो सब बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ क्या कर रखा है मैंने, इसमें अभ्यास दे रखे हैं। देखिए शुरू से अभ्यास दे रखे हैं कितने सारे करने के लिए आपको। आप जहां लिखित लिखा है उसके बाद सारे अभ्यासों को करते चले जाइए, आपको ये बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको सर्वनाम समझ में नहीं आए। सर्वनाम सीधी सी बात है कि जहां संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। उसे पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, पूरी पीपीटी आपके सामने है। जब पढ़ोगे तो अपने आप एक्सरसाइज भी हल हो जाएगी। और ये एक्सरसाइज मैं आपको जब आप स्कूल आएंगे दोबारा से, आप ये रखिए, इनको प्रूफ के रूप में अपने पास रखना कि ये अभ्यास करने के लिए दिए थे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसके वीडियो मेरे पास है, मेरे पास पीपीटी है। मैं क्लास में आप लोगों से जरूर पूछूंगी, इसलिए इनको स्वयं करने का प्रयास करें। मैं नहीं इसलिए नहीं बता रही हूँ, मैं बता दूंगी तो आप लोग फिर उसको हल्के में लेंगे, करेंगे नहीं, इसलिए आप स्वयं करिए। और करने के बाद कठिनाई आती है तो मम्मी पापा की हेल्प लीजिए, और मम्मी पापा से भी अगर बात नहीं बन पाती है तो उनको नोट कर लीजिए, मैं आने के बाद आपको बताऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।